नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त विकास। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि 16 अगस्त को आपका बीईओ का एग्जाम प्रस्तावित है और अब होगा ही। तो मित्रों, मैं आज आपके सामने ऐसे प्रश्न रखने वाला हूं जो 5 से 7 बार तक आपके बीईओ के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये अति संभावित प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों की श्रृंखला में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो परीक्षा है इसमें आपको सफलता जरूर से जरूर मिलेगी। और मित्रों, एक बात और है कि जो यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रही है, मेरी इस स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखते जाएंगे और उन प्रश्नों के आंसर आपको मैं बताता जाऊंगा और आप प्रश्नों को भी देखते जाइएगा। तो आइए पहले प्रश्न की जो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको दिखेगा कि निम्नलिखित में मीन कौन सी है। मीन का जो प्रयोग किया गया है मछली के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो निम्नलिखित में से मीन कौन सी है। पहला ऑप्शन है क्रेफिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश और कटल फिश। तो मित्रों, इसमें जो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाएगा वह आपका फ्लाइंग फिश माना जाएगा, क्योंकि जो क्रेफिश है या केकड़े के अर्थ में आपका प्रयोग किया जाता है और जो सिल्वर फिश है और कटल फिश है ये भी मछली के अर्थ में नहीं किसी और के अर्थ में आपका प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा वो सबसे सही होगा। इसी के साथ साथ आपका जो दूसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील है टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल, मृत सागर। यानी जो विश्व की सबसे झील के पूछ रहा है कि सबसे गहरी झील है, तो मित्रों आपको पता है बैकाल झील सबसे बड़ी विश्व की झील है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है राखीगढ़ी, मांडा, रोपड़, हड़प्पा। तो इसका मित्र सबसे अच्छा जो उत्तर होगा मित्रों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांडा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह था कौन था। वो अलाउद्दीन खिलजी था, सिकंदर लोदी था, मुबारक शाह खिलजी था या आपका बहलोल लोदी था। तो मित्रों, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और बी कौन सा हो जाएगा, सिकंदर लोदी। यानी इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो सिकंदर लोदी है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि सन 1939 में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था। जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला और इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो कौन हो जाएगा, बी नंबर जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, स्वामी विवेकानंद और अंतिम है आपके विनोबा भावे। तो जो आपके भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे मित्रों वो आपके विनोबा भावे थे। यानी जो ये आपका आंदोलन था भूदान, भू से संबंधित, विनोबा भावे की सकारात्मक सोच के कारण यह आंदोलन आपका चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है आपका कि नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नेतृत्व का भार जिन्होंने संभाला था वह कौन थे। यानी जो नमक सत्याग्रह का गांधी जी ने आंदोलन किया था, तो जब उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया तो उस समय पर जो पार्टी थी उसका निर्धारण या उस पार्टी को आगे लेकर कौन चल रहा था या कह लीजिए उस आंदोलन को लेकर कौन आगे चल रहा था। तो सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा अब्बास तैयब जी। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली सबसे सही आपका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सन्यासी विद्रोह भड़काने का स्थल था। यानी जो सन्यासी विद्रोह है उस विद्रोह को भड़काने का जो स्थल था वो क्या था आपका, अवध, बंगाल, हरियाणा, पंजाब। तो ये जो था आपका बंगाल था और यह सन्यासी विद्रोह था क्या मित्रों, अंग्रेजों के समय में जितने भी लोग सन्यासी थे तो अंग्रेजों ने कहा हम जितने भी सन्यासी हैं इन सब लोगों पर कर लगा दिया जाएगा। तो उसी कर को कम करने के लिए या कह लीजिए उस कर को समाप्त करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत आपके की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी फॉर बंगाल सबसे सही ऑप्शन है। अगला है आपका, किस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया था। यानी किस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1928, 1940, 1942 और अंतिम है आपका 1945। तो सबसे अच्छा ऑप्शन का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1942 हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों है, किस आंदोलन के चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये हमेशा पूछा जाता है आपका। और ये जो है आमार सोनार,
आमार सोनार बांग्ला, ये जो गीत था वो उन्होंने पूछा गया है कि किस आंदोलन के चलते, यानी कौन से आंदोलन के चलते या जो आमार सोनार बांग्ला गीत है लिखा गया था या किसकी रचना है। तो पहला है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो मित्रों आपको पता है कि सबसे अच्छा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के चलते ये आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित आंदोलन के पूर्वापर क्रम, यानी पूर्वापर क्रम का मतलब होता है अवरोही क्रम मित्रों। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा है आपका खिलाफत आंदोलन, तीसरा है आपका असहयोग आंदोलन और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर में 1 2 3 4, दूसरे में दिया है 2 3 4 1, तीसरे में है आपका 2 3 1 4 और चौथे में है 3 1 4 2। तो मित्रों ये जो आपके सामने स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें जो सबसे पहले आंदोलन हुआ था वो आपका पूछा गया है कि व्यवस्थित करना है, एक आरोही क्रम में करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 3 1 4 हो जाएगा, क्योंकि ये जो आंदोलन आपके हुए थे 2 3 4, एक आपका जो असहयोग आंदोलन है यह 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 30 में था और जो डी आपका है यहाँ पर, यानी आप देख सकते हो कि ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का था। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो हो जाएगा सी, 2 3 1 4 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में जिसमें मुद्रास्फीति मापी जाती वह है फुटकर मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, कृषि कार्मिकों के हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन आपका जो होगा थोक मूल्य सूचकांक पर ये चीजें आपकी लागू होती हैं। अगला प्रश्न है माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी माई कंट्री माई लाइफ जो बुक है इस बुक के राइटर कौन है। पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, तीसरा लाल कृष्ण आडवाणी है और चौथा मित्रों जो ऑप्शन है आपके सामने जॉर्ज फर्नांडिस है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, लाल कृष्ण आडवाणी माने जाएंगे। अगला प्रश्न है आपको मित्रों दिख रहा है स्क्रीन पे, वो है कि निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था। यानी जो मुगल सेना में सबसे ज्यादा अधिक राजपूत और मराठाओं को रखा गया था वो कौन सी सेना थी, किसकी सेना में, औरंगजेब की, यानी जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने जो स्क्रीन पे है कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, चोल का, सातवाहन का, पांड्य का या सातयुक्तों का। तो सबसे आपका अच्छा ऑप्शन हो जाएगा बी, किसका हो जाएगा, सातवाहन का। अगला क्वेश्चन आपके सामने मित्रों जो है कि विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वह कौन था। यानी विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि भारत में बौद्ध विहार उसे बनाने की अनुमति दी जाए तो कौन था, महेंद्र वर्मन, मेघ वर्मन, यशो वर्मन या शशांक वर्मन। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा मित्रों बी हो जाएगा, मेघ वर्मन, ये आपके माने जाएंगे। अगला ऑप्शन दिल्ली जो प्रश्न है वह है दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया। पहला ऑप्शन बलबन, इल्तुतमिश, शेरशाह, अकबर। यानी जो सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, कौन सा, बलबन, इसके आपके माने जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः जिस भाषा में लिखी गई है वह कौन सी है। यानी जो हिंद स्वराज आपकी बुक लिखी गई है वह मूलतः किस लैंग्वेज में ली गई है उसके बारे में बात की गई है। लिखा किस में गया है, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, तमिल। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो मित्रों हो जाएगा वह आपका गुजराती माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हिंद स्वराज मूलतः जिस भाषा में लिखी गई है, सॉरी ये क्वेश्चन तो आपका हो चुका है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि गुजराती भाषा में, तो गुजराती भाषा में जो आपकी ये बुक लिखी गई है, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि कब लिखी गई है, किस ईयर में, तो मित्रों यह जो आपकी बुक लिखी गई है 1909 ईस्वी में आपकी यह बुक आपकी लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन गोरखपुर जेल में
फांसी दी गई थी, यानी कौन सा ऐसा क्रांतिकारी है जिसे गोरखपुर में जेल में फांसी दी गई थी? पहला ऑप्शन है अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसमें मित्रों आपको इन चारों लोगों को फांसी दी गई थी, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो फांसी दी गई थी वह गोरखपुर जेल में दी गई थी, और जो रोशन सिंह है उनको जो फांसी दी गई थी वह आपके इलाहाबाद जेल में दी गई थी। महत्वपूर्ण है, इसको भी आप जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है वानर सेना और मंजरी सेना संबंध है, यानी वानर सेना का और मंजरी सेना का जो संबंध है वो किससे है? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से। यानी जो इसका वानर सेना का आपका संबंध माना जाता है, किससे माना गया है? आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से इसको आपके जोड़ के देखा जाता है। अगला है महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे। यानी क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रहण नारायण सिन्हा, और चौथा ऑप्शन है महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन मित्रों हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रहण नारायण सिन्हा, यानी ये आपके मुख्य रूप से माने जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, आइए मित्रों देखिएगा, किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई? पहला ऑप्शन आपके सामने जो आपको मिल रहा है चौरी चौरा की घटना, दूसरा ऑप्शन मिल रहा है आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा है आपका रोलेट सत्याग्रह, और चौथा है आपका चंपारण सत्याग्रह। तो इसमें आपका कूट दिए हुए हैं, यानी कूट में प्रश्न आपको देने हैं। पहला ऑप्शन है आपका एबीसीडी, दूसरा है बीसीडीए, तीसरा है आपका डीसीबीए और चौथा आपका है सीबीडीए। तो इन ऑप्शनों में आपको देखना है कि सबसे अच्छा कौन सी, यानी किस काल में कौन सी घटनाएं हुई हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो है आपका डीसीबीए होगा। यहाँ पर मित्रों एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है और इसके साथ साथ आपका रोलेट सत्याग्रह है, ये आपका अप्रैल मंथ में ही दोनों हुए थे, यानी जलियांवाला बाग और रोलेट जो आपका कांड था वो तो अप्रैल की घटनाएं हैं। लेकिन जो आपका जलियांवाला बाग की घटना है और रोलेट सत्याग्रह है, तो रोलेट सत्याग्रह जो आपका हुआ था वो 6 को हुआ था, और जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह आपका 13 अप्रैल को आपको हुआ था। इन दोनों को है एक मंथ में, लेकिन डेट का अंतर है सिर्फ 6 और 13 का। अगला प्रश्न है आपके सामने मित्रों जो है कि नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया? पहला ऑप्शन ब्रिटिश शासन की बांटों तथा राज करो कूटनीति के कारण, दूसरा कांग्रेस में नरम पत्थियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण, तीसरा मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस से समर्थन वापस लेने के कारण, और चौथा है चौरी चौरा घटना के कारण। तो इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन आपका माना जाएगा कि कांग्रेस में नरम पंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा गया था। किसके द्वारा? ताराचंद ने कहा था, आरसी मजूमदार ने कहा था, तीसरा बिपिन चंद्र ने, या बीडी सावरकर ने। तो इसे किसने कहा था मित्रों? बीडी सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी जो चौथा है वो आपका सबसे सही हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खान, रफी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयबजी या अबुल कलाम आजाद। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला मित्रों प्रश्न है आपके सामने कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22, 1946 को, जनवरी 22, 47 को, फरवरी 20, 47 को, जुलाई 26, 46 को। तो सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर बी है आपका जनवरी 22, 1947 को, 47 को। अगला है संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी दल बदल विरोध कानून से संबंधित है? पहला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है 19वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो सबसे यही ऑप्शन आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वीं के अंतर्गत आपको इसको रखा गया है।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1951, 1971, 1991 या 2001। तो सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1991 हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है मित्रों, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे डॉट डॉट कहते हैं, यानी खाली स्थान आपको भरना है। पहला ऑप्शन चाप झील, मरु उद्यान, खलीज या विवर्तनिक। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो आपका हो जाएगा मित्रों वो आपका चाप झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और डॉट डॉट फिर से यानी रिक्त स्थान है की बनी है। पहला ऑप्शन मैग्नीशियम, लोहा, मैग्नीज, सल्फर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन जो हो जाएगा मित्रों वो आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? तो पहला है टिड्डी, तितली, बिच्छू, ऑक्टोपस। तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मित्रों? आपका ऑक्टोपस हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में नोट पैड एक टेक्स्ट संपादक है? यानी कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में नोट पैड एक टेक्स्ट संपादक है? यानी कुछ भी अगर आपको लिखना हो तो टेक्स्ट करना हो, लिखना हो तो नोट पैड उसमें काम करता है। तो आपको मित्रों सबको पता है कि वो किसमें हो सकता है। पहला ही ऑप्शन आपका विंडोज सही होगा। गूगल आपका सर्च इंजन है, उससे कोई मतलब नहीं है। मोजिला भी सर्च इंजन है और मैकिनाटोस ये भी आपका सर्च इंजन नहीं है, यह आपका हार्डवेयर के अंतर्गत आपका एक माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है ऊष्मीय मान को ब्लैंक है आपका मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। kn बाई kg, kj बाई kg, kw बाई s या kca l अबान कितना हो जाएगा s। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, kj बाई kg के अंतर्गत आपका रखा जाता है, यानी किलो जूल या किलोग्राम के अंतर्गत। ठीक है। अगला है हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? यानी जो हम्पी के स्मारकों के समूह का जो निर्माण है वो किसने किया है? पहला ऑप्शन है हरिहर और बुक्का, उदयन और शिशुनाग ने। तीसरा है देववर्मन और वैन्य ने। चौथा है मारवर्मन और सिरमारा ने। सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने किया है। अगला है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम क्या है? यानी भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उस पर जो मुहाना है उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन दमन फ्रीक, सर फ्रीक, कारवर फ्रीक या मांडोवी फ्रीक। तो सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, सर फ्रीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर वर्ष की आयु में सम्राट बना था? 16, 19, 13, 10। तो अकबर जो किस में सम्राट बना था, किस आयु में सम्राट बना था? तो 13 आपका हो जाएगा, 13 साल। अगला है सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? पारस का, गजनी का, लाहौर का, अरब का। तो सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसका? गजनी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था वह कब था? 1972, 1973, 1974 या 1975। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन जो हो जाएगा मित्रों वो 1972 हो जाएगा। और यह समझौता जो आपको हुआ था मित्रों वो 2 जुलाई आपको 1972 को इंदिरा गांधी के प्रयासों द्वारा हुआ था। यानी यह जो आपका समझौता था यह 2 जुलाई 1972 को किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के प्रयासों द्वारा इसको आगे किया गया था। और एक प्रश्न और मित्रों है कि 11 जनवरी को ही 1996 को भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता भी आपका हुआ था। इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है कि निम्नलिखित में विश्वविद्यालय में जिसकी स्थापना 1916 में हुई है वह कौन है? यानी आपके सामने 4 विद्यालय दिख रहे हैं स्क्रीन पे। इसमें आपका 1916 में कौन सा विद्यालय बना था? पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और चौथा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो आपको पता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी जो आज के समय का BHU है वो आपकी स्थापना 1900 किसमें हुई थी मित्रों? 1916 में आपकी हुई थी।
और यह आपका बीओची के नाम से जाना जाता है और ऑप्शन नंबर सबसे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मित्रों जो है कि नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर, यह क्वेश्चन आप हो चुका है तो इसमें आपको अब्बास तैयब जी हैं, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, देख लीजिएगा आप लोग इसको एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती? पहला है उज्बेकिस्तान, अगला है तजाकिस्तान, रूस और अगला है तुर्कमेनिस्तान। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा जो उसकी सीमा को नहीं छूती हैं अफगानिस्तान को, वो रूस की सीमा है जो उसको आपके नहीं छूती हैं। तो ये मित्रों आपके सामने जो प्रश्न मैंने रखे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न आपकी जो परीक्षा है बीईओ की परीक्षा में पहले भी पूछे गए हैं और ये 16 तारीख को आपकी परीक्षा जो प्रस्तावित है। तो इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें, निश्चित है आपको सफलता जरूर से जरूर मिलेगी सभी लोगों को। और मित्रों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।